नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से प्रेम की प्राप्ति के लिए जो मंत्र करते हैं उससे लाभ क्यों नहीं मिल रहा। पार्टनर को पाने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है उससे लाभ क्यों नहीं हो रहा है। मित्रों, आज मैं वो बताने वाला हूं जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत खास है। ध्यान रखिएगा। आज मैं वो मंत्र आपको दे रहा हूं जिसके बारे में कई बार आपने सुना भी है और जिसको किया भी है, लेकिन आज जो विधि बता रहा हूं, इस विधि से यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो 100% आपको इससे लाभ मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन इसकी जो विधि है उस विधि के अनुसार ही इसका जप करें तो 100% आपको लाभ मिलेगा। आप लोग क्या करते हो कि विधि से नहीं करते, आप ये कहते हो गुरुजी सरल बता दो। कितना सरल हो सकता है? सरलता तब ज्यादा प्रभावित हो जाती है जब उसका अंश कम हो। मैंने कई लोगों पर इस मंत्र को आजमाया है जिनके रिश्ते थोड़े समय के लिए टूटे हैं, 1 महीने या विशेष रूप से 10-15 दिन, उनके संबंध अति शीघ्र इसी मंत्र से जुड़े भी हैं। मित्रों, मैं कभी फीडबैक नहीं देता, क्यों? उसका कारण है, आज मेरे पास में फेस रीडिंग है, फेस रीडिंग करता हूं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपना चेहरा भेजते हैं, अपने पार्टनर का चेहरा भेजते हैं। अगर मैं ऐसे में किसी का भी फीडबैक दे दूंगा तो वो व्यक्ति जिसने मुझसे विशेष रूप से अपनी पर्सनल रीडिंग कराई है, उसके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ वो लोग जो मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनका विश्वास मुझसे खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी किसी की भी पर्सनल रीडिंग को किसी के साथ शेयर नहीं करता, कभी फीडबैक नहीं देता। इसीलिए क्योंकि मैं हर किसी का फीडबैक विशेष रूप से डिलीट कर देता हूं। इसीलिए क्योंकि अगर किसी का फीडबैक रह गया और अगर वो YouTube में मैंने डाल दिया तो उन लोगों को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। मित्रों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत खास है। मित्रों, आपको ये उपाय विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूं, ये पूर्णिमा में आप कर लें। 1 अगस्त 2023 में ये पूर्णिमा है और वैसे पूर्णिमा जब भी आती है तब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। क्या करना है? सबसे पहले तो मित्रों, अगर आपके आसपास में कहीं भी आंवले का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष आसपास में कहीं है, या फिर बाजार से एक आंवले का वृक्ष का पौधा ले आइए। मित्रों, पूर्णिमा के दिन ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा के दिन आप आंवले के वृक्ष के पास में, आपके आसपास में आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, नहीं है तो आंवले के वृक्ष की जो टहनी है, जो टहनी होती है ना, उसी को तोड़ कर लाओ और लेकर आओ, उसको किसी गमले में लगा लो। केवल किस दिन मित्रों? केवल पूर्णिमा के दिन। इस दिन आप घी का एक दीपक जलाओ। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक जलाओ और विशेष रूप से 5 प्रकार की मिठाई, इत्र, ये, और आपके पास में अगर लड्डू गोपाल जी हैं या राधा कृष्ण की युगल मूर्ति है तो आप उसको भी विशेष रूप से रख सकते हो। सबसे पहले स्नान इत्यादि कराने के बाद जैसे कि पूजन होता है उस प्रकार से पूजन कर सकते हो। नहीं कर सकते, मान लीजिए गोपाल जी को नहीं ला सकते, तो आप केवल यहीं पर विशेष रूप से 5 दोने बनाएं। 5 दोनों में 5 प्रकार की मिठाई, 1-1 पान, 1-1 इलायची, 1-1 लौंग और 1-1 जायफल, ये सामग्री आप रखें। ठीक है। उसके बाद मित्रों, आप केवल कुछ नहीं आता आपको, केवल क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र से आपको विशेष रूप से इस मंत्र का जप आपको करना है
ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ये पूरा मंत्र आज दे रहा हूं। अभी तक आपने जो सुना होगा वो क्लीम कृष्णाय नमः तक सुना होगा, लेकिन आज मैं जो आपको दे रहा हूं ये राधा कृष्ण युगल मंत्र है। ध्यान रखिएगा, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अब बात रही ये कि गुरुजी हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो दूसरी विधि मित्रों यह है कि आपको एक अखंड दीपक का तो निर्माण करना ही पड़ेगा। इसमें कहीं कोई विशेष रूप से आप बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन आंवले की जो टहनी है उसमें आप थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। उसमें ये बदलाव कर सकते हो कि आंवले की जो विशेष रूप से लकड़ी होती है उसके 5 हिस्सा कर लो। लकड़ी को 5 भागों में तोड़कर और उसको दीपक जहां पर जल रहा है उसके आसपास में वो लकड़ियां आप लगा दो, और उसमें दीपक में आप चावल छोड़ दो थोड़े से, इसी मंत्र के द्वारा। उसके बाद हाथ जोड़कर अपने पार्टनर का इमेज ध्यान में रखते हुए हाथ में आप प्रणाम करें। उसके बाद हाथ में जल लें और अपने पार्टनर का इमेज ध्यान में करें, जो आपकी कामना है वो बोलें, और दीपक के जस्ट सामने थोड़ी दूरी पर आप ये जल छोड़ दें। केवल इसी मंत्र का आपको वैजयंती की माला से, ध्यान रखिएगा, अगर आपका पार्टनर से कितना भी बड़ा ब्रेकअप क्यों ना हो गया हो, आपके रिश्ते कैसे भी बिगड़ गए हो, इस उपाय को आप करें। और ये उपाय अत्यंत कारगर है, अत्यंत लाभकारी है। इसका उपाय का फल भी तुरंत मिलता है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ में करें। साथ ही इसमें आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि जो अखंड ज्योति जलेगी वो 24 घंटे जलेगी, इस बात का ध्यान। मित्रों, आपको इस मंत्र का जप करना है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और इसमें एक बात और भी है, मोर के 2 पंख आपको विशेष रूप से जब तक आप जप करें तब तक वो आपके सामने रखना है। आपको भले ही वो आप ना देखें, लेकिन आपको सामने 2 मोर के पंख जरूर रखने। आप इस मंत्र की केवल 12 माला करिएगा। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र पार्टनर से मिलन के योग आपके बनेंगे, और यह उपाय बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। लेकिन नियम क्या है? सत्य सोच। सत्य का मतलब यह है कि इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, पहली बात। दूसरी स्थिति, आपको अपने शारीरिक शुद्धि रखना है, कपड़े आपको शुद्ध पहनना है, धुले हुए पहनना है। साथ ही साथ इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना है। और इस दिन मित्रों आपको विशेष रूप से हो सके तो उपवास करें। चंद्रमा को अर्घ दें। दूध से अर्घ देने के बाद मित्रों इसी मंत्र से आप अपने पार्टनर का नाम लेकर, दूरवा लेकर, और इस मंत्र से 5 बार, केवल 5 बार आप श्री कृष्ण जी को, अगर हैं तो, नहीं तो आंवले के पास में जो वृक्ष का पौधा है वो उस पर छोड़ सकते हो, वहां भी नहीं है तो दीपक के सामने भूमि पर 5 बार ऐसे छोड़ दो। आप ये देखोगे कि पार्टनर के लौटकर आने के योग बनने लगेंगे। अगर आप मैरिड लाइफ में ये देख रहे हो कि पार्टनर का मन बदल रहा है तो वहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक स्थितियां सुधरेंगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, आपस में रिलेशन खास होंगे, आपके संबंधों में श्रेष्ठता आएगी। यह एक अद्भुत प्रयोग है। इसका मित्रों आपको नियम पूर्वक, ये जरूर कहूंगा, नियम पूर्वक यदि प्रतिदिन 1 माला आप कर सकते हैं तो 1 माला ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र की करें। उसके बाद आपके मन में हमेशा ये सवाल आता है कि गुरुजी पूजा करने के बाद जो सामग्री में, दोने में जो प्रसादी रखी है उसका क्या करें? तो मित्रों उस प्रसादी में जो लौंग, इलायची इत्यादि है उसको निकाल कर रख लें, उसको आप अपने
उपयोग में ले सकते हो। जो पान है उनको आप विसर्जित कर सकते हो किसी नदी, किसी तालाब, किसी सरोवर में। जो जायफल है उसको आप प्रयोग में ले सकते हो। जो मिठाई है वो आप प्रयोग में ले सकते हो। ये सारी स्थितियां आपके सामने। अगर आप अपने पार्टनर की फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से एक सटीक जानकारी चाहते हो तो विशेष रूप से इस नंबर पर SMS कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।